ये लाने का हमारा जो कहा जाएगा कि एक मिशन होता है, विजन होता है। तो हम लोग ये किस मिशन को लेके आए, तो हमारा मिशन यही है कि यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को लेके हम लोग एक अग्रगण्य ऐसी कंपनी बने जो कृषि के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण रखती है कि जो उनके व्यवसाय को बढ़ावा दे, किसानों को शक्तिशाली बनाए। और उसके लिए हम लोगों को इस माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ाना है। और अजय सर ने जैसे बताया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है तो हम लोगों को जो मतलब हम लोगों को आउटपुट्स लगने वाला है, किसान को हम देते हैं इनपुट्स। हम लोग इस एक बात को समझना है कि हम लोग जो फर्टिलाइजर देते हैं उसे कहा जाता है इनपुट्स, और जो किसान उगाता है आप तक आता है वो होता है आउटपुट। तो आज की डेट में इनपुट कम पड़ रहा है, आउटपुट की माध्यम जो होना चाहिए वो बहुत इस तरीके से नहीं बना पा रहे हैं। और यहाँ पे ना तो केवल हिंदुस्तान की ये समस्या है, ये समस्या पूरे विश्व की है। बिल्कुल पूरा विश्व इससे जूझ रहा है कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है उस तरह से अनाज की पैदावार नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पे देखेंगे ये दो जो सब्जेक्ट है इसको लेके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम आते हैं टेक्नोलॉजी पे। तभी यहाँ पे सबसे बड़ा जो होता है कि सोमेंद्र भाई ने बताया, जोशी सर ने बताया कि हम आज बात करेंगे मिट्टी की। सबसे बड़े आज मतलब दुनिया भर में अगर काम करना पड़ेगा, किसी को अगर कृषि क्षेत्र से काम करना है तो उसको सबसे पहले मिट्टी पे काम करने वाली टेक्नोलॉजी साथ में लेके बढ़ना पड़ेगा। और हमारे पास में सबसे बड़ा हमारा रिसर्च 18 साल से 20 साल से, और मैंने पहले भी बताया कि हमारे साथ जो लोग जुड़े, जिन्होंने हमें ये साक्षरता दी, जिन्होंने हमें इसका ज्ञान दिया, उन लोगों ने यही बताया कि जमीन को उपजाऊ करना सबसे बड़ा चैलेंज आज दुनिया भर में है। और उस चैलेंज को लेके हम लोगों ने कुछ टेक्नोलॉजी को सामने लाया, और एक टेक्नोलॉजी इसमें से बनती है। अभी इसमें क्या होता है, तो सॉइल स्ट्रक्चर कैसे होता है, फिर माइक्रोब्स का क्या रोल होता है, फिर इस मिट्टी को किसानी को मतलब ये बिजनेस को सस्टेनेबल करना कैसे होता है। इस चीज के लिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट हम लोगों ने डिजाइन किया है और उसको नाम दिया है टेराटेक टेक्नोलॉजी। तो टेराटेक टेक्नोलॉजी का पहला आविष्कार आज हम आपके सामने जो देने जा रहे हैं तो वो है एक प्रोडक्ट को नाम भी ऐसा दिया है, आसान समझिए, आसान तरीके से समझे, जो रिक्वायरमेंट अपना जिस तरह से रहेगा। तो ये है सॉइल हेल्थ केयर। नेक्स्ट, सॉइल हेल्थ केयर जो है ये नाम ही हमने दिया है, सॉइल दूसरा हेल्थ और केयर। जमीन की जो हमें फिक्र करनी है, उसके बारे में सोचना है, उसको उपजाऊ कैसे बनाना है, इन चीजों के लिए इस प्रोडक्ट का हम लोगों ने यहाँ पे एक आविष्कार आपके सामने रखा है जो आपके लिए अभी रेडी है। जब चाहे तब आप किसान के साथ इसको लेके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसान इसको लेके अपनी किसानी शुरू कर सकता है। तो आप जानते हैं क्या सॉइल में जो समस्या थी उसके ऊपर अच्छे तरीके से सोमेंद्र सर ने समझाया है। तो मैं ज्यादा सॉइल पे बात नहीं करते हुए मैं भी बताऊंगा कि सॉइल हेल्थ केयर जो है इस टेक्नोलॉजी में क्या है। तो इस टेक्नोलॉजी बताती है, आप देखोगे तो हमने यहाँ पे कुछ ये भी क्लेम भी किया है, कल भी हमने बताया था। जमीन के अंदर आज की समस्या है सबसे बड़ी कि हम लोग जमीन में जो भी रासायनिक खाद डाल रहे हैं उस रासायनिक खाद को पौधा उठा नहीं पा रहा है, पौधा उसका मतलब उसको ले नहीं पा रहा है। और वो जो न्यूट्रिएंट है, जो सूक्ष्म अन्न द्रव्य है, ये सब सारी चीजें पौधों पे लागू नहीं पड़ रही। तो इसका रिसर्च एक है कि जमीन अभी मतलब कॉम्पैक्ट हो चुकी है, जमीन अपनी जो है उस मिट्टी इतनी मतलब एक दूसरे में बोलते हैं उसको हम लोग जकड़ गई है कि अब उसमें पानी भी डालते हो तो पानी सीधा जा रहा है, पानी नीचे नहीं जा रहा। तो इस टेक्नोलॉजी से सॉइल हेल्थ केयर जो अपना है ये इसलिए के काम करेगा कि सबसे पहले अपने किसान भाई की मिट्टी पे काम करना शुरू कर देगा। मिट्टी के एक एक कण को मतलब जैसे बोलते हैं ना जमीन हमें फ्री ये होनी चाहिए, जैसे चाय के पत्ती के जैसे होनी चाहिए। जब मैं पूछता हूँ जमीन कैसी बननी चाहिए तो किसान भाई कहते हैं सर जमीन तो वो चाहिए कि जैसे चाय पत्ती जैसी हो, बुरबुरी हो, खुली हो, एक एक मतलब जो उसके मिट्टी का कण है वो अलग किया जाए। तो ये अगर बनाना है तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा सॉइल हेल्थ केयर। तो सॉइल हेल्थ केयर के लिए आज जानकारी करते हैं कि इससे क्या होने वाला है। तो सॉइल हेल्थ केयर जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट अपने को जमीन में देना है। ये एक ऐसा कृषि उत्पाद है
जिसमें हम लोगों ने CN रेशो बोलते हैं, कार्बनिक खाद को देखा है, नाइट्रोजन का रिलेशन क्या होता है वो देखा है, इसके बाद में फास्फोरस का अपटेक कैसा होता है, क्यों होना चाहिए, इस बारे में थोड़ी हम लोग अगर बातचीत करें तो सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल करने से सबसे पहले हमारी जमीन जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। मतलब मिट्टी के कण अपने एक एक कण खुला हो जाएगा, पानी को समाने की, उसके लिए पानी को समा के लेने की क्षमता बढ़ेगी। साथ साथ में जो जीवाणु जिस तरह से उसमें काम कर रहे हैं, जिस तरह से जीवाणु का काम होता है कि जो भी रासायनिक खाद हम लोग जमीन में डाल रहे, जिसे बेसल डोज कहा जाता है, इस बेसल डोज को अगर पौधे तक पहुंचाने का काम करेगा। मैं कई किसान भाइयों को एक सवाल हम लोग करते हैं जब बोर्ड पे होते हैं, तब पूछते हैं कि यहाँ पे अगर जमीन के नीचे दो चीजें होती है, एक होता है पौधे का व्हाइट रूट जिसको मूलिया कहते हैं, जोड़ते हैं, तो ये जो रूट्स होते हैं, और दूसरा होता है इनके बाजू में न्यूट्रिएंट वाली खाद, जिसे हम रासायनिक खाद, जैसे हम लोग सेंद्रीय खाद कहते हैं, जैसे हम लोग उसको प्राकृतिक खाद कहते हैं। ये जो भी प्रकार के हम लोग खाद देते हैं, ये दोनों चीजें जमीन में होती है। और जमीन में होने के बाद एक इनका रिश्ता क्या होता है? एक सादा सा सवाल है, क्या जमीन में जो खाद है वो रूट तक जाती है या रूट खाद तक पहुंचती है? तो मैंने कई किसान भाइयों से हम लोगों ने जब ये डिस्कशन किया, तो किसान भाई कुछ बोलते हैं कि रूट बढ़ता है, इसलिए रूट बढ़ने से वो खाद तक पहुंचता है। फिर कोई किसान भाई बोलते हैं कि रूट तक के पानी में ये खाद घुलती है, और घुलने के कारण पानी में घुलने वाला द्रव जो होता है, लिक्विड जो होता है, वो रूट तक पहुंचता है। भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे इन रासायनिक खादों को या जैविक खादों को, सेंद्रीय पदार्थों को ये जीवाणु घुलनशील करते हैं, और उस घुलनशील बना के रूट के माध्यम से ये पौधे के हर कोने कोने में, इसको हम कहते हैं अन्न वहन प्रक्रिया होती है। मतलब ये फर्टिलाइजर का जो अंदर से रूट से लेके, स्टेम से लेके पत्तों में और फूलों में, फलों में जो फैलाव करने का काम है, ये आसान तरीके से जीवाणु करते हैं, जिसके लिए हम लोग कई सालों तक यहाँ से अनजान थे, जीवाणु पता ही नहीं थे। पर आने वाले दिनों में, कुछ 10 सालों में, किसान भाइयों को इतनी जानकारी अभी है कि ये जीवाणु के नाम अगर लेंगे तो ए से जेड तक हम लोगों को याद हुआ है। पर वही बात है, जानकारी तो सब है, पर है नहीं देने के लिए। और ये टेक्नोलॉजी भी नहीं होने के कारण सब जानकारी है। पानी ऐसा होना चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए, जीवाणु का संचरण होना चाहिए, इसमें फास्फोरस की अपटेक होनी चाहिए, फास्फोरस की अपटेक होती है तो पौधा सशक्त बनता है। ये सारी जानकारी है, और सब चीजों के लिए अलग अलग प्रयोग किसान हर फसल में, हर क्रॉप साइकिल में करता है। फिर भी किसान यहाँ पे 100% अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाया, इसलिए रिसर्च होते रहे, और उसी में से एक रिसर्च जो है ये अपना यहाँ पे हम लोगों ने जो दिया है, ये है सॉइल हेल्थ केयर। अब ये कैसे काम करेगा? तो ये सबसे पहले अपना काम करेगा, मैंने बताया, पहले हम लोग उसको वापस थोड़ा रिपीट करते हैं, ये बनाएगा, जमीन पे काम करेगा। पर जमीन के अंदरूनी जो काम चलता है, यहाँ पे क्या होता है? ऑर्गेनिक कार्बन होता है। ऑर्गेनिक कार्बन पे तो कोई काम करने वाली की बात होती नहीं है, जिससे CN रेशो कहा जाता है। फिर CN रेशो क्या काम करता है, फिर CN रेशो कैसे होता है, फिर अगर कार्बन की खाद होती है तो फिर नाइट्रोजन ऊपर आता है, फिर नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। ये सारी चीजों को संक्षिप्त में हम लोग चर्चा करेंगे, और विस्तृत स्वरूप में इसका हम लोग जब ट्रेनिंग देंगे, तब एक एक चीज को हम लोग फार्मर को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था भी यहाँ पे हम लोगों ने की है। तभी सॉइल हेल्थ केयर प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया कि ये जमीन पे देना है, किसी भी मौसम में, किसी भी प्लांट के आयु में इसका इस्तेमाल करना। मतलब ये नहीं समझना है कि आज जून महीना है, अभी फसल लग गई है और सॉइल हेल्थ केयर का काम खत्म हुआ, ऐसे नहीं है। आप जब भी आपको लगे, मतलब सीधी भाषा में बताऊं तो आपको जब जागे तब सवेरा। मेरे हाथ में बॉटल आ गई, मेरे हाथ में प्रोडक्ट आ गया, मेरे हाथ में तकनीक आ गई, मैंने जमीन में डाली और जमीन में वो काम शुरू हो गया। इसके लिए वो नहीं सोचना है कि अभी मैंने बोआई कर दी है, मैंने सीड डाल दिया, मैंने प्लांटेशन कर लिया, मैंने सैपलिंग्स लगा लिए, और अभी मेरा वो जो टाइम था वो पीरियड निकल गया। ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे जब भी मतलब पौधों को जरूरत पड़ेगी, पौधा तब तब जरूरी न्यूट्रिएंट को अपने रूट के माध्यम से हर जगह पहुंचाने का काम करता है, और वहां पे सॉइल हेल्थ केयर का होना बहुत ही जरूरी है, अहम है। ये प्रोडक्ट की बिना, मैं कहूंगा, मेरी अपनी टेक्नोलॉजी को लेके और कोई टेक्नोलॉजी अगर काम करती है तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब ये रिसर्च हुआ
तो सर यहाँ पे केवल मात्र 25-30 दिन से 60 दिन में एक साथ रूट, स्टेम और लीफ पे काम शुरू हुआ। तो मुझे नहीं पता है बाहर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ये पता है यहाँ पे इस तरह से ग्रोथ हो रही है। और जब भी ये प्रोडक्ट, जिसी भी दिन ये प्रोडक्ट जमीनी में जाएगा, वहां से तुरंत उसी मिनट उसी पल से अपना काम करना शुरू कर देगा। अब आपको ये प्रोडक्ट को कितने जल्दी अपने धरती में, अपनी मिट्टी में और अपने पौधों को देना है, ये निर्भर करता है अपने ऊपर। अब दूसरा इसमें है, इस टेक्नोलॉजी में कुछ न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है जो पौधे को सशक्त बनाने के लिए। जो पौधा होता है, जो वनस्पति होती है, उसको अगर बीमारी से दूर रखना है, उसमें बीमारियों को अगर उसका अटैक कम करना है, बीमारी जो आती है, मतलब क्या होता है, वायरल होता है, जैसे कि कोई कीड़ आ गई या तो कोई वायरस आ गया, इन चीजों को अगर प्रतिरोध कर सकती है वनस्पति, तो उसके लिए उसके अंदर न्यूट्रिएंट का होना बहुत जरूरी है। जिस वनस्पति में न्यूट्रिएंट नहीं है, न्यूट्रिएंट की कमी है, प्रॉपर समय में, सही समय में, सही मात्रा में अगर वो न्यूट्रिएंट को नहीं उठा पाया, तो वो अपने आने वाली बीमारियों को बहुत जल्दी से प्रभावित होता है और नुकसान होता है किसान भाई का। और हर बार किसान में मैंने एक देखा है, एक बात अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा बताने जरूरी पड़ता है, इसलिए बता रहा हूं कि किसान भाई जब भी बीमारी आती है, बीमारी आंखों को दिखती है, तब अपनी भागादौड़ी करते हैं और तब अपने कोई प्रोडक्ट को अप्लाई करने की शुरू करते हैं। ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे एक निर्देशन देती है कि टेक्नोलॉजी पहले इस्तेमाल करो, पहले शुरू करो, मतलब प्रिवेंशन में जाओ और आने वाली बीमारी को 50, 60, 70, 80% तक अगर किसान सही से जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हैं, तो 60, 70, 80% तक की बीमारियों से दूर रख सकते हैं अपने पौधों को। अगर ये होता है, एक प्रोडक्ट, एक टेक्नोलॉजी अगर इस तरह से काम करती है, तो फायदे क्या क्या होंगे। अभी फायदे होने वाले हैं कि ये टेक्नोलॉजी, मतलब अपने जमीन में 1 एकड़ में 1 लीटर सॉइल हेल्थ केयर अगर डालते हो, तो यहाँ पे आप रासायनिक खाद की मात्रा कम से कम शुरू में रैंडमली 20% कम कर सकते हैं। मतलब 20% रासायनिक खाद का खर्चा, आज रासायनिक खाद की जो कीमतें हैं बेशुमार बढ़ गई है, अफोर्डेबल नहीं है, और वो वहां पे हम लोग 20% कम कर सकते हैं पहले साल, पहले फसल में। तो हम लोग वहां पे ये 20% का अगर फर्टिलाइजर का कॉस्ट कम करते हैं, तो हमारी यहाँ पे बचत हो गई। फसल को निकालने से पहले और अपना अनाज बेचने से पहले आपने 20% कमा लिया, क्योंकि सेविंग है। अभी दूसरी बात है कि जिस तरह से इन टेक्नोलॉजी का, आगे कुछ मैं बताऊंगा, इन सब टेक्नोलॉजी का मतलब टेराटेक का अगर इस्तेमाल होता है, तो 60-70% बीमारी को अगर हम लोग बचा सकते हैं, तो बीमारी पे ऊपर होने वाला फफूंदी वाली बीमारी होती है, जिसे हम लोग जैसे कुछ बीमारी ऐसी है कि जो वायरल होती है, तो वो वायरल बीमारी जो होती है उसके लिए अंदर से ताकत रहेगी। जैसे अब मान लो कि सर्दी जुकाम, मौसम अभी बारिश का है, सर्दी जुकाम हो रहा है, पर सर्दी जुकाम में 1000 लोगों में से 100, 200, 50 लोग बीमार पड़े हैं, बाकी के 900, 1000 लोगों में क्यों नहीं पड़ रहे? तो उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, अंदर से स्ट्रॉन्ग है। तो हमें पौधों को, हमारे जमीन को अंदर से अगर ताकतवर बनाना है, तो टेराटेक एक अच्छा, बहुत बेहतरीन पर्याय आपके सामने यहाँ पे आज हम लोग आपको रख रहे हैं। अभी दूसरी बात करें तो यहाँ पे इन न्यूट्रिएंट को अगर हम लोग शुरू से, बचपन में, जैसा सुबह सर ने कहा कि बच्चा अगर ऐसा होता है, मतलब फिर वो गरीब का बच्चा, करोड़पति का बच्चा दिखा, मतलब क्या समझाने की कोशिश की कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट अवेलेबल अगर है, अगर अच्छा पोषण पालन अगर आप करते हो, तो जो फसल निकलनी है, जैसे फ्लावरिंग निकलनी है और फूलों का रूपांतर फल में करना है, तो फाइनल यील्ड अगर बढ़ाना है, तो पहला स्टेप है सॉइल हेल्थ केयर का, जो आपको उसके छोटे से आयु में ये सब सारी चीजें न्यूट्रिएंट दे देगा, तो आगे पौधा बहुत अच्छे से बढ़ेगा। अब ये काम यहाँ पे खत्म हुआ, सॉइल हेल्थ केयर का हमने डाल दिया। अब इसकी जो मात्रा है, कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, ये भी सवाल आते हैं। तो इसको बहुत आसान है, इसको आप मिट्टी में मिला के, जैसे एक गमले में मिट्टी ले ली, उसमें अपना जितनी मात्रा डालनी उतना सॉइल हेल्थ केयर को डाल दिया, छिड़क दिया, और उसको अच्छे से मिलाकर मिट्टी को नम करके मिट्टी खेत में फेंक दो, जैसे अपने पहले रासायनिक खाद डाला करते थे, बिल्कुल यूरिया डीएपी जैसे हम लोग फेंकते हैं, वैसे इस द्रव स्वरूप जो है, ये लिक्विड फर्टिलाइजर है, इसको जमीन में, मिट्टी में घोल के आसानी से डाल दो। अब जिसके पास में ड्रिप सिस्टम है, जिसने ड्रिपर लगाया हुआ है, अब बहुत सारा देखिए 70-80% किसानों के पास ड्रिपर है अभी, तो ड्रिप में से इसको छोड़ दो,
सीधे रूट तक जाएगा, क्योंकि ड्रिपर रूट के पास होता है। इससे सॉरी ठिबक सिंचाई, तो ड्रिप जो होता है मतलब ठिबक सिंचन होता है। ये अभी तो ड्रिप सबको पता चल रहा है, ड्रिप मतलब कॉमन ड्रिप ही चल रहा है। तो ये ठिबक सिंचन जो होता है इसके जरिए आप देख सकते हो। तीसरा आसान तरीका, मिट्टी में डालना नहीं है, मेरे पास ठिबक सिंचन भी नहीं है, मेरे पास ड्रिप की व्यवस्था नहीं है। सबके पास में एक पंप होता है जो पीठ से डाला जाता है, वो बैटरी पे होता है, फिर हैंड वाला होता है, फिर पावर स्प्रे होता है। उसका नोजल निकाल दो, इसके अंदर इस घोल को, अगर 5 पंप लग रहे हैं तो इसकी 5 मात्रा सेम कर लो। या तो सबसे आसान तरीका 200 लीटर का पानी कर लो, 1 लीटर को घोल दो, ये सब इसका लिक्विड बना लो, और पंप के जरिए जहां जहां भी अपने पौधे रखे उसके जड़ के पास में इसको डाल दो। इतना आसान तरीका है। इतने आसान तरीके से डाल दिया। ये डालने के बाद जैसे 4 पत्ते, 5 पत्ते, 6 पत्ते आएंगे, वनस्पति का विकास धीरे धीरे होने लगेगा। उसके बाद में एक और टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है प्लांट हेल्थ केयर। आगे नहीं बढ़ रहा है। ये जो प्लांट हेल्थ केयर दिया है, नाम बहुत आसान दिए है। सॉइल के लिए सॉइल, प्लांट के लिए प्लांट। अब ये प्लांट हेल्थ केयर जो होता है, ये जमीन में से जब जब न्यूट्रिएंट की जरूरत है वो तो पौधे ने ले लिया, पर कभी कभी क्या होता है कि पौधा हर चीज को लेने में असक्षम हो जाता है, वो न्यूट्रिएंट ग्रहण नहीं कर पाता, न्यूट्रिएंट का उतना एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तब उसको कहते हैं टॉप ड्रेसिंग करना होता है। और ये हर फसल में करना जरूरी है। क्यों? कि जैसे हम लोगों की स्किन में आप देखोगे तो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और ये पोर्स में से हम लोग क्या करते हैं, पसीना निकलता है कुछ। उसी तरह से वनस्पति के पोर्स में से जब भी हम छिड़काव करें, स्प्रे करें, जो भी चीज फर्टिलाइजर के माध्यम से न्यूट्रिएंट अप्लाई करे, वो वहां से सीधे पौधों को अंदर जाते हैं, पेनिट्रेट पौधा मतलब पत्ते करते हैं, और उसका लाभ पूरे पौधों को मिलता है। मतलब छिड़काव करने के लिए, स्प्रे करने के लिए और एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है प्लांट हेल्थ केयर। अब प्लांट हेल्थ केयर से अपने फायदे क्या होने वाले हैं उसमें मैंने दिया। जैसे भी समुद्र ने बताया था कि मुख्य अन्न द्रव्य है, फिर दुय्यम अन्न द्रव्य है, फिर उसके बाद में सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। उस तरह से एक डिजाइन इस तरह से किया है कि उसकी विकास की जो अवस्था होती है, मतलब पौधों को जब जब अपना न्यूट्रिएंट चाहिए उस स्टेज का स्टडी किया हुआ है कि इस चीज को कब देना है। ये साइंटिफिकली पूरा रिसर्च करके ये प्रोडक्ट को अभी लाया है, जिसमें आयरन चाहिए, जिसमें मैग्नीज चाहिए, जिसमें बोरॉन चाहिए, जिसमें अमीनो बेस्ड प्रोडक्ट चाहिए, जिसमें फोलिक चाहिए। ये सारे पूरे जो विटामिन मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, तो प्लांट हेल्थ केयर उनकी कमी को वहां पे रिप्लेस करता है, उनकी जो कमी है वो पूरी करता है, और प्लांट को इतना हेल्दी बनाता है कि जब वो उसकी गर्भावस्था में आ जाए, जब हमें फूलों के माध्यम से फलों को देने की प्रक्रिया शुरू करता है, तब वहां पे इतनी ताकत से फूलों को बाहर फेंकता है। आपने एक समस्या देखी होगी, फूल तो बहुत निकलते हैं लेकिन फलों में जो रूपांतरित होना है वो कम मात्रा में होता है। अभी अगर रिसर्च किया जाए, किसानों के साथ देखा जाए, हम लोगों ने रैंडम किसानों के साथ में कुछ ये किया, काम किया, तब तो पता चला कि अगर लेते हैं, कॉटन लेते हैं, सोयाबीन लेते हैं, टमाटर को लेते हैं, जिन भी जो सेंसिटिव क्रॉप होते हैं, जिनके फलों की बढ़ छोटी होती है, वो गलना शुरू होती है। एक तो क्लाइमेटिक चेंजेस होने के कारण। बिल्कुल। अभी एक बात मैं बताऊंगा, बातों बातों में बढ़ रही, इसलिए थोड़ा ज्ञान देना चाहूंगा। जैसे हम है, अभी मान लो कि यहाँ पे थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हुआ, गर्मी थी और सर्दी बढ़ गई, 1 घंटा में क्लाइमेट चेंज हुआ, तो आप क्या करोगे? आप तुरंत स्वेटर डाल लोगे, जैकेट पहन लोगे। अब गर्मी होने लग गई, आप जैकेट स्वेटर निकाल दोगे, कॉटन का तलम कपड़ा पहनोगे। लेकिन वनस्पति को इस बदलाव में सडनली अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो खुद का बदलाव करने में 6 से 8 घंटे लगते हैं। मतलब अभी का जो एनवायरनमेंट चल रहा है उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो पौधों के लिए एक चैलेंज है कि खुद को कैसे बदलाव खुद में करे, और वो जब बदलाव नहीं कर पाता तो वो डोरमेंट हो जाता है, तब वो सुप्त अवस्था में जाता है, और सुप्त अवस्था में जब जाना ही पड़ता है, तब रूट से अन्न ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो थम जाती है। जब ऐसी प्रक्रिया थमती है, जब अन्न ग्रहण करना है, 2, 4, 5 दिन का समय लगना है, और उसको यहाँ पे 1, 2 घंटे के लिए न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, तब यहाँ पे प्लांट हेल्थ केयर इसकी रिक्त स्थानों को, वो न्यूट्रिएंट को फिलिंग द ब्लैंक्स का काम पूरा करने के लिए तकनीक को लाया है। मैं किसान भाई से ये समझाऊंगा कि ये टेराटेक का एक एक स्टेप और एक एक प्रोडक्ट सोच समझ के रिसर्च करके बनाया है।
तो मिट्टी में डालना इसलिए नहीं है, मिट्टी में डालने वाले तत्व अलग है, वहां पे तत्व अलग काम करते हैं। प्लांट हेल्थ केयर जो दिया है, जो पौधा बढ़ता है, पूरे तरफ से विकसित होना है, उसके लिए उसके न्यूट्रिएंट की जरूरत है, पोषक तत्वों की जरूरत है, उसको अलग से जरूरत के हिसाब से बनाया गया है। अब ये जरूरत अगर पूरी होती है, इस तरह से घंटा 2 घंटा में अगर वो न्यूट्रिएंट को साथ में ले लेता है और पौधे को बढ़ाता है, तो मैं कहता हूं कि 100% यहाँ पे उसकी जो ग्रोथ पूरी अगर सही होगी, तो आने वाली फसल 10, 20, 30 गुना बढ़ के, हमारा रिसर्च और अभी तक का जो टेस्टिमोनियल्स है, वो 80-80% तक अगर आप प्रयास करो कि 80% अगर यील्ड बढ़ता है, अगर ओनियन है वो अगर 1 मेट्रिक टन उगाता है, कंट्रोल रखता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता है, जहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया वहां पे 600-700 किलो, मतलब तकरीबन आधे से ज्यादा 2 गुना तक ये जाने की कोशिश वो किसान कर पाया और वहां पे वो कामयाब हो गया। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है और आगे आपको आते जाएंगे। आने वाले अभी यहाँ से आगे हम लोगों का जो ये प्रोडक्ट चल रहा है, किसान खेती में जा रहा है, ट्रेनिंग सेंटर में जा रहा है, इसके सारे के सारे रिजल्ट आपको दिखा सकते हैं। अभी यहाँ पे इस साथ में तीसरी टेक्नोलॉजी, अभी हमने देखा सॉइल, थोड़ा हम लोग पीछे पीछे जाएंगे, तीसरा आने से पहले थोड़ा पीछे हम लोग जाएंगे। तो हम लोगों ने सॉइल पे काम किया, प्लांट के ऊपर काम किया। अब सॉइल ने बहुत अच्छा पौधा दिया, ताकतवर पौधा दिया, वनस्पति बहुत अच्छे से बन गई। प्लांट हेल्थ ने उसको और उसमें बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट की जो मात्रा है वो पूरी कर दी। अभी इसके बाद इन सब फूलों को फलों में परावर्तित करना है और फलों को ताकतवर बनाना है। अब ये बातें इस तरह से हो रही है कि मेरा किसान भाई भी समझ रहा है और जो किसानी नहीं करते उनके लिए भी आज समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों के पास में एक जिम्मेदारी है कि इसे हम इस टेक्नोलॉजी को हस्तांतरित करना है। जहां भी मेरे दायरे में किसान आता है, ये चर्चा मुझे किसान के साथ जरूर करना है। ये आपका उत्तरदायित्व है आज के मीटिंग का। मैं आप एक जिम्मेदारी दे रहा हूं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं। क्यों कि वहां से किसान जो उगाता है वही आप खाते हो। किसान अगर डिफिशिएंट अन्न पैदा करता है तो आप भी आपकी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी पैदा करते हो और आपकी आने वाली नस्ल को भी कमजोर पैदा करते हो। ओके, अभी जो दूसरा प्रोडक्ट है जो प्लांट तक आ गए थे, प्लांट ने बहुत अच्छे से बनाया। अभी तीसरा जो देना बहुत जरूरी है, इसको भी पीछे नहीं रखना है, ये है टेराटेक टेक्नोलॉजी का फ्रूट हेल्थ केयर। मैंने पहले बताया, बहुत आसान नाम दे दिए, एक दिया सॉइल, एक दिया प्लांट, तीसरा दिया फ्रूट। अभी फ्रूट हेल्थ केयर में है जो हम लोग इस तरह से उसको डिजाइन किया गया है कि फूलों से रूपांतरित परावर्तित हो रहा है फलों में। उस फलों में सबसे ज्यादा काम होता है फलों को न्यूट्रिएंट से विकसित करना। उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा उतनी होनी चाहिए जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, और यहाँ पे उस मॉलिक्यूल्स को, उस न्यूट्रिएंट को यहाँ पे डिजाइन किया है जो आपको अप्लाई करना है। इसको आप अगर चाहे तो जमीन पे भी दे सकते हैं, आप उसको छिड़काव भी कर सकते हैं, फोलियर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या किया है कि अपना म्यूट वाला निकलता है, तो ये इसमें जो दिख रहा है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पे देखो जरा, इस स्क्रीन पे जो इन्वाइट आ रहा है, इस लोगों ने हम लोग क्या किया है कि जो फलों को आखिरी में जो जरूरत होती है, अपना वजन बढ़ाना, अपनी क्वालिटी को बढ़ाना, और सबसे बड़ा है आज का चैलेंज, रासायनिक खाद का अतिरिक्त इस्तेमाल करने से फलों की कीपिंग क्वालिटी बहुत नीचे गिर गई, बहुत नीचे गिर गई। हम लोग पैच को स्टोर नहीं कर सकते। हमारे टमाटर मंडी में जाने से पहले खराब होते हैं, हमारी जो गोभी पत्ता होता है, फूल गोभी होता है, ये खराब हो जाता है, तो किसान भाई को बेचने में दिक्कत होती है। 2-3 दिन से ज्यादा कोई स्टोरेज कर ही नहीं। तो इसमें हम लोगों ने बिल्कुल ये समस्या पे बहुत बड़ा काम करना जरूरी था, और इस पे काम अच्छा हुआ है, और इसके बहुत सारे ट्रायल सक्सेस होने के बाद हम लोगों ने फ्रूट हेल्थ केयर में वो चीजों को ध्यान में रखा है कि प्रोडक्ट जो बनता है, मतलब अपना आने वाला जो आउटपुट है, जो पैदावार आप हमारे हाथ में देने वाले, उसकी सेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया बनेगी। सेल्फ लाइफ बढ़िया बनेगी तो मंडी में माल टिकेगा, माल टिकेगा तो किसान की डिमांड बढ़ेगी। और मेरे अभी यहाँ से और एक मेरी लाइन एक मैं बता देता हूँ कि हम लोगों ने मंडी में जाके भी, मतलब अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने हमारे किसान भाइयों का जो माल है उसको मंडी में कैसे उसकी वैल्यू है वो भी देखिए अर्ली मॉर्निंग जाके। मैं आपको वीडियो शूट भी दे सकता हूँ। तो जो अपने किसान भाई का माल है वो सबसे पहले लोग उसका ऑक्शन उसका होता है, क्योंकि वो नजर में भरता है, दिखता है। तो दिखने में क्या दिखता है, आखिरी में ये जो प्लांट हेल्थ केयर के बाद में जो फ्रूट वाला काम करना है, फ्रूट हेल्थ केयर का, ये अपने मतलब ये बताएंगे कि इसकी खूबसूरती वाला काम है। और ये खूबसूरती, जैसे सर ने बताया, ये खूबसूरती बाहर की नहीं चाहिए अपने, ये खूबसूरती अंदरूनी होनी चाहिए।
इसमें मिठास आएगी, इसमें तुम्हारा जो कड़वा पर जो बोलते हैं, जो ऐसे कुछ होते हैं कि जो कुछ फल देखो ठीक से नहीं लग टेस्ट नहीं रहे, आता। मीठे है लेकिन मीठे नहीं लग रहे। हाँ, तो ये चीजों को जो होता है ये काम भी न्यूट्रिएंट का होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मिर्च तीखी होती है, इमली खट्टी होती है, बेर खट्टे होते हैं, एप्पल मीठे होते हैं, मैंगो मीठे होते हैं। ये एक ही जमीन से बनते हैं, एक कुछ मीठा बन रहा है, कुछ खट्टा बन रहा है, कुछ तीखा बन रहा है। बिल्कुल सही। ये क्या होता है? ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा वो शुगर लेवल वाला बढ़ाऊंगा तो शुगर बढ़ेगा, नहीं नहीं मैं इसमें थोड़ा खटाई वाला बढ़ाऊंगा तो खटाई बढ़ेगा। ऐसे नहीं होता है। पौधों में वो सेंस होता है कि कौन से न्यूट्रिएंट को कब मुझे लेना है और कहाँ उसका इस्तेमाल करना है। कुदरत बहुत बड़ी चीज है और कुदरत ने ये पूरा सेंसर एक प्लांट को लगाया है। अब सेंसर लगाया हुआ है, ये सेंसर जमीन में लगा है, प्लांट में लगा है, हर जगह लगा है, पर उस सेंसर को जिसको भेजना है वो चीज टेराटेक। अब टेराटेक इतने अच्छे से काम करेगी। अब ये 3 जो प्रोडक्ट है इसमें हमने काम किया, ये प्रोडक्ट तो अहम है, इसके बिना जहां तक मैं समझा हूं किसानी करना मुश्किल है। पर मैं ये दावा करूं कि मैं करूं तो बाकी भी तो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, वो भी तो अच्छी है। दुनिया में सब टेक्नोलॉजी अपने अपने जगह अच्छी है, तो हम लोगों का रिसर्च इतना बढ़िया है कि यहाँ पे इस तरह से काम चल रहा है। अब साथ साथ में इन 3 टेक्नोलॉजी के साथ, 3 टेक्नोलॉजी के साथ में और एक देना हमको जरूरी पड़ा, उसका भी यहाँ पे थोड़ा हम लोग डिस्कस करना जरूरी है कि इसके साथ में जब पहले हमने शुरू किया था कि 10, 20, 30%, 40%, 80% तक बीमारी को कंट्रोल पौधा तब करता है जब वो अंदर से सशक्त होता है, उसका इम्यून सिस्टम पावरफुल होता है। फिर भी जैसे 4-5 पत्तों पे फसल आने शुरू होती है तो वहां पे कुदरत ने और कोई चीजों को बनाया है और कुछ जीव बनाए हैं। जैसे मैं बहुत अच्छा सा गोभी पत्ता आ गया, मेथी आ गई, पालक आ गया, मैं तो खा रहा हूं, उस तरह कुदरत ने और भी लोगों को बनाया है। हाँ, तो इन चीजों को बनाया है कि वो कीट वहां पे आती है और कीटों का भी कुछ अहम रोल हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि कीटों को बहुत ज्यादा पावरफुल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हुए उनको रोकथाम के लिए कम से कम विष या तो पॉइजन का प्रयोग करके एक रेसिड्यू फ्री फार्म प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, इसके लिए और एक टेक्नोलॉजी आपके पास दी जिसका नाम है ई बायो रिपेलेंट। अब इसमें क्या किया है, इसमें वापस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है। हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जब हम लोगों का ट्रेनिंग होगा तब किसान भाई रहेंगे तो हम लोग एक एक प्रोडक्ट को लेके एक एक घंटा देंगे। अब आपको हमको ये चीज क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप तक समझे, आप इसको समझे, बेसिक समझे, इसका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद इसके बेनिफिट्स आप जब लो तो अपने जो 10, 20, 30% का इजाफा जो हुआ, मुनाफा जो लिया, उसको 100% में कैसा करना है। एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास इस टेक्नोलॉजी को लेके एक किसान भाई ने जो आपने सुना हुआ है उस प्रोग्राम में, अगर 1 एकड़ में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 20 मेट्रिक टन अगर वो शुगर केन को बढ़ाता है, अगर उसकी जरूरत 60 मेट्रिक टन बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा। फिर हम लोग उसको ऐसे फार्मर्स को स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। फिर उसको कहा जाता है रूट टू फ्रूट, और वो रूट टू फ्रूट टेक्नोलॉजी में मतलब बीज को डाला, बीज को बोआ, बीज को रूट किया, बीज में रूट निकलना शुरू हुआ, रूट से ये सब न्यूट्रिएंट निकल गए और फ्रूट को हार्वेस्ट करने तक के हम लोग आपके साथ रहेंगे, ये टेक्नोलॉजी साथ में रहेगी और ये टेक्नोलॉजी आपके साथ काम करेगी। तो इसका एक रोल है ये ई बायो रिपेलेंट का। ये अपने को जो प्राथमिक अवस्था होती है जहां पे बहुत कम मात्रा में विष का प्रयोग करना चाहिए, तो हम लोग विष को नहीं करते हुए इस मतलब इंसेक्टिसाइड में जो केमिकल्स होते हैं, जो पॉइजन होता है, उसका इस्तेमाल नहीं करते हुए कुछ हर्ब्स को लेके ये अच्छा सा डिजाइन किया हुआ है जो मेरे और आपके मतलब एज अ पूरा ह्यूमन बीइंग उसके लिए सोच के रखा है कि उनके खाने में विष कम जाए, विष की मात्रा ना ही हो, जिसे हम कहेंगे रेसिड्यू फ्री फार्म प्रोड्यूसर्स तैयार होनी चाहिए। इसमें इसका एक अहम रोल है। ये प्रोडक्ट भी आपको बहुत जरूरी है। ये शुरू से 4 पत्तों को आने से तो हार्वेस्ट करने तक मतलब फल को निकाल के जमीन पे लाने तक के इसका साथ छोड़ना नहीं है। हो सकता है कि सॉइल आपको 1 लीटर लगे, आपको प्लांट 1 लीटर लगे, आपको फ्रूट 1 लीटर लगे, हो सकता है ये 2 लीटर लग जाए। इसके लिए इसका पैकिंग भी हमने आपके जरूरत से 250-250 का रखा है। ये आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, ये बनाते। अब ये यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन मैंने बताया था कि जब मैं बात कर रहा था प्लांट हेल्थ केयर की, तब छिड़काव की, स्प्रे की, और मैं बता रहा था कि न्यूट्रिएंट को हमारे पोर्स में से जैसे पसीना बाहर निकलता है उस तरह से पत्तों के पोर से न्यूट्रिएंट अंदर जाते हैं। वो अच्छे तरीके से मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से जाना है। मतलब उसको मैं बताऊं 100%, 100% हमारा जो भी लिक्विड गया है वो स्प्रे के माध्यम से पौधा अंदर ले उसको एब्जॉर्ब कर ले। इसके लिए, इसके सहायता के लिए और एक टेक्नोलॉजी आप लाइए जिसका नाम है
ई बायो स्प्रेडो केयर। अब ये स्प्रेडो केयर नाम ही दिया है, नाम बहुत आसान है। आप इसको क्या करना है, ये फैलने के लिए आपकी फिक्र करेगा, फैलने की आपके लिए मदद करेगा। तो इसका इस्तेमाल आधा ml पर लीटर, जितना भी पानी, जितना भी घोल बनाते हो, उस घोल में ये आधा ml को मिक्स करना है, उसको घोलना है। और कोई भी, फिर वो दवाई हो, फिर वो फंगिसाइड हो, फिर वो इंसेक्टिसाइड हो, फिर वो पोषक तत्व हो, जब भी जहां पे भी लगे, इस स्प्रेडो केयर का इस्तेमाल के बिना कोई भी अप्लाई नहीं करना है। इसका रीजन ये है कि जब पत्तों पे गिरता है तो ये इसको अंदर से पेनेट्रेट करता है, मतलब पोर से लेके अंदर खींचने का काम करता है। पूरा पत्ता अंदर से खींच के अंदर एक एक जहां पे उसकी जरूरत है उस अन्न कण को पहुंचाने का काम यहाँ पे ई बायो स्प्रे करेगा। तो इसमें ज्यादा कुछ बात करने का जरूरत नहीं है। ये तो मतलब एक एज लाइक स्टिकर है, लेकिन एक तकनीक वाला स्टिकर है, बहुत अच्छा स्टिकर है। आप इस्तेमाल करोगे, आप कंपेरिजन करोगे तो आपको उससे अपने आप पता चल जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस ऐसा है नहीं कि इसमें ज्यादा बात करो। तभी ये 5 प्रोडक्ट अपने पास में थे। ये 5 प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शुरू में आपके पास धीरे 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 आप इसको समझे, और फिर धीरे धीरे हम लोग